नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। देखिए, नंबर बहुत बड़ा नहीं है, बट बात क्या है कि जब एक था सब्सक्राइबर या 100 थे या 1000 हुए हैं, देखिए सेम जोश जुनून वही का वही है। बल्कि जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा नंबर्स में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। मेरे में और ज़्यादा मोटिवेशन आ रही है, और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल रही है, और ज़्यादा जुनून बन रहा है। मैं अपना हार्ड वर्क करता रहूँगा, आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें, बेस्ट प्रोडक्टिव लर्निंग आपको देता रहूँगा। बट आप भी एक चीज़ का एक प्रण लो मेरे साथ कि मार्केट को सीखने के नज़रिए से आप हर रोज़ ट्रेड करोगे लाइव मार्केट में, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से, बट सीखने के पर्पज से, ना कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से। ये मत सोचो कि यार हमें रातों रात अमीर बनना है, या फिर कोई और इतने पैसे कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, वो कमा रहा है तो मैं भी कर लूँ, मैं भी ऐसे ही तुक्का मार लूँ। नहीं, पूरी लाइफ टाइम की चीज़ है ये। इसको अगर आप साल 6 महीना दे दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगी। कुछ भी करते रहना, बाद में भी इतना ईजी लगेगा आपको। सिर्फ एक लैपटॉप चाहिएगा, अपना नेट वाईफाई वगैरह चाहिएगा, बस कहीं घूमो, कहीं बैठो, खाओ पियो, कुछ करो। तो ऐसी चीज़ को साल 6 महीना मेरे कहने से आप दे दो, और देना ही पड़ेगा अगर सीखना है तो। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दुनिया इधर उधर की फेक चीज़ें दिखाएगी कि 5 दिन में पता नहीं क्या सिखा देंगे, 10 दिन में सिखा देंगे। मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी जो पार्ट है, थ्योरी मैं भी सिखा सकता हूँ किसी को, 10 दिन में थ्योरी सिखा दूंगा, पर थ्योरी का पार्ट है नहीं ये। थ्योरी सीखनी जरूरी है, बट उसके बाद ये सारा गेम, इसमें सारा एक्सपीरियंस का गेम है। टाइम 2 साल 6 महीना एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आएगा, हर दिन आप गलतियां करोगे, गलतियां छोटी करो, स्टॉप लॉस छोटे लो, कैपिटल बचाए रखो, पक्का सीख जाओगे भाई। मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कन्विक्शन के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ। हाँ, टाइम दो इसको, ठीक है। और एक बात और कि अपनी जो लर्निंग है वो किसी ऐसे, मतलब जो जिनके पास मिलियंस फॉलोअर्स भी होंगे, उनकी लर्निंग से भी ज़बरदस्त लर्निंग है अपनी। बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त साइकोलॉजी वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इससे बेस्ट शायद ही कहीं मिले। वन ऑफ द बेस्ट अपनी लर्निंग होगी। इसको टाइम दो, मेरे कहने से 3 महीना रेगुलर वीडियोस देखो। चलो अभी चार्ट पे जल्दी से डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। देखो, आज मार्केट थोड़ा गैप, या कल की जो क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, फ्राइडे की, ये देखो फ्राइडे की यहाँ कुछ क्लोजिंग थी, इसके आसपास मार्केट ओपन होती है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आती है और यहाँ बाइंग आ जाती है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए बहुत बड़ा ऊपर से अप मूव आ चुका, डाउन साइड मूव आ चुका था बहुत बड़ा। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट यहाँ सेम लेवल पे ओपन होती है और सीधा नीचे चलने लगेगी तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने आपको बहुत बार ये बातें बताई कि घोड़ा रुकना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। काफ़ी बड़ा मूव आ चुका, प्रीवियस डे के लो के पास या क्लोजिंग के पास रुके, एक रेंज बनाए, और रेंज बना के फर्दर डाउन साइड ब्रेक करे तो हमें क्लियर कट एक व्यू मिलेगा कि हाँ अभी सेलर्स में दम बचा हुआ है, कि वो उन्होंने होल्ड किया। बायर्स भी थोड़ा बहुत बाइंग करते होंगे, तो दोनों की लड़ाई रही, लड़ाई में सेलर्स जीत गए। तो ये अपना व्यू होना चाहिए, ना कि सीधा यहाँ पे 2 रेड कैंडल दिखे आप घुस जाओगे। देखो आज वही किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और लो ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने वापस बाइंग आ गई, तो यहाँ लोगों को फंसा लिया। लेकिन आप नहीं फंसे होगे, पक्की बात है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आई, हमें बाइंग साइड जाना नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे क्या करते हैं ना कुछ लोगों को सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हो, तो उनको क्या होता है, ग्रीन कैंडल दिखते ही बाई दिखता है, और रेड दिखते ही उनको सेलिंग दिखती है। लेकिन आपका लार्जर जो हायर जो टाइम फ्रेम है बड़ा डेली के हिसाब से, वो हमारा क्लियर था। बाइंग का तो कोई सीन था ही नहीं। बाइंग का सीन तभी होता जब प्रीवियस डे की क्लोजिंग या प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ मार्केट 1-2 घंटा रुकती, यहाँ रेंज बना देती, पूरी रेंज बना के उसका अपसाइड ब्रेक करती, तब भी छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करते बाइंग, क्योंकि बाइंग का बड़े टाइम फ्रेम में डेली के हिसाब से कोई सीन था नहीं। अभी तब आएगा जब 1-2 दिन मार्केट यहीं रुक जाएगी, कंसोलिडेट कर देगी, तब बाइंग का कुछ सीन बन सकता है। मैं बाइंग साइड नहीं जाना था। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये ट्वीजर्स दिखी, ठीक है, ये ट्वीजर्स दिखी, इनके बेस पे सोचते हैं कि यार बाइंग आई। ये ट्वीजर्स अगर बड़ा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर व्यू होता बुलिश, और बुलिश में मान लो 200 पॉइंट गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई नीचे 100 पॉइंट, और फिर स्पॉट पे ट्वीजर्स बन गई, तब आप ले सकते हो ट्रेड, क्योंकि आप मेन ट्रेंड के साथ ही जा रहे हो। यहाँ आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो, 2 5 मिनट्स की कैंडल ट्वीजर कुछ नहीं काम करेगी। सिंपल बात ये है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, अगेंस्ट द ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग बांध बनना चाहिए। वही अगेंस्ट द ट्रेंड पानी के फ्लो, जो आप अगर आप फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो पानी के, तो आप कुछ रोक नहीं पाओगे उसको। उसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बांध ही बनाना पड़ेगा, वही रोक सकता है उस फ्लो को। ये बात समझो आप। यहाँ बाइंग के चक्कर में नहीं पड़ना था, अपने को सिर्फ सेलिंग का ट्रेड ढूंढना था। अब मार्केट अपसाइड जाती है यहाँ से, देखिए मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया ये अपसाइड गई, यहाँ से अपसाइड जाके, और ये 52,500 यहाँ पे मार्केट आती है। यहाँ पे आके इसने
कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। ये एक इसका हाई था, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनना स्टार्ट हुआ, ये इसका कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद ही देखिए 5-7 कैंडल रुकी, ये ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ। देखो ये ब्रेक डाउन हुआ। अब जब ये ब्रेक डाउन हुआ, अब आगे का कुछ नहीं देखना, एक बार देखो आप, देखो ये ब्रेक डाउन हुआ। 52,500 का अच्छा लेवल भी था। तो यहाँ पे मेरा ये व्यू ये हो गया कि हाँ मार्केट वापस इसी साइड जाएगी। तो मैंने अपना नेक्स्ट में अपना ट्रेड लिया इसमें। ठीक है, मैंने इस कैंडल में ग्रीन में अपना ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो मार्केट अपनी साइड आई मार्केट अपनी साइड आके, और फिर लेकिन यहीं पे कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट कर दिया। जब ये 1 2 3 4 5 ये कैंडल आने लगी, ये जो रेड वाली छोटी कैंडल, इसका जैसे हाई निकलने लगा, तो फिर मेरे को हो गया कि अब ये नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मेन ट्रेंड की साइड ही इसको जाना होता तो यहाँ कुछ था नहीं, ये गिर जाती इतनी देर में, मार्केट आ चुकी होती यहाँ तक। तो मैंने अपना यहाँ ट्रेड एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये ठीक ठाक था, इसमें भी कुछ 50-40 पॉइंट अपने को मिले ही थे। ये 100-125 पॉइंट का मूव है यहाँ से ये। सो एक ट्रेड अपना ये हुआ। सेकंड फिर क्या था कि हम फिर आराम से अपना बैठे रहे, कोई बात नहीं, अब साइड जा रही है जाने दो। अब अपने को ये था कि मार्केट इस लेवल तक आए, जो ये पूरी रेंज जो बनी हुई थी, देखो ये पीछे एक मोटी मोटी रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पूरी जो ये पैटर्न बन के ब्रेक हुआ था, फिर ये रिटेस्ट किया था। सो ये था कि यहाँ तक मार्केट आए, यहाँ से वापस अपने को कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे। बट मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। कंसोलिडेशन स्टार्ट करती रही और हम तो व्यू वही था कि इवनिंग वाले सेशन में कोई डाउन साइड का मूव मिले। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो करती रही, यहाँ पे जाके ये फिर से एक इवनिंग स्टार मिला मेरे को। ठीक है, इस पूरे मूव के बाद, और यहाँ पे जाके एक इवनिंग स्टार मिला मेरे को, और ये मिला 2 बजे। तो सेकंड सेशन जो 2 सवा 2 के करीब ट्रेड मिलता है, ये मिला मेरे को। ये जब वापस ऊपर गई, यहाँ मैंने अपना ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, ये अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ एक ट्रेड लिया, फिर से एक ट्रेड बना। ठीक है, ये ट्रेड नीचे तक, ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक गया भी, लेकिन 52,500 52,500 का लेवल था, उससे नीचे मार्केट जा ही नहीं रही थी। जैसे ही जा रही थी बाइंग आ रही थी, जैसे ही जा रही थी बाइंग आ रही थी। बैठा रहा। ये भी फिर से नीचे गया। जब ये वापस खिंच गई थी यहाँ जाके, और ये टाइम भी 3 बजे करीब हो गया था, ये वापस जब खिंचा तो इसमें मेरे को अपने ट्रेड क्लोज करना पड़ा, और सही हुआ क्लोज कर दिया, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस भी जाता। स्टॉप लॉस नहीं तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट देता। स्टॉप लॉस तो मैंने सोचा था कि नहीं दूंगा, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काट देता। मैं वेट यही कर रहा था कि शायद ये डाउन साइड मूव देर इस लो के आसपास आ जाए, बट वो ये नहीं आया। तो इसमें मैंने ट्रेड एग्जिट करना पड़ा। अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट भी हो रहा था, जब ये नीचे था तो बढ़िया प्रॉफिट था इसमें। बट ये ठीक है, मार्केट का है, कभी मार्केट देती है, कभी मार्केट नहीं भी देती। तो यहाँ से ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बचा नहीं, छोटा ही प्रॉफिट बचा था इसमें। तो ये 2 ट्रेड हुए अपने, और ठीक था, ओवरऑल हम ग्रीन में है, ठीक ठाक है। अब मैं आपको एक बार कल के लिए बताता हूँ। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम को माइंड में रखा करो, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया करो। दोनों साइड के ट्रेड लेने की अभी ट्राई मत करो, आप सिर्फ उसी साइड का ट्रेड लो जहाँ पे डेली और वीकली टाइम फ्रेम आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि मैं बीरिश हूँ तो बीरिश ट्रेड लो, अगर वो बोल रहा है कि बुलिश हो तो बुलिश ही ट्रेड ढूंढो। दोनों साइड के अभी ट्रेड मत ढूंढो स्टार्टिंग में, नहीं तो आपका व्यू क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मेरी बात मान के चलो। दिन के आप कई ट्रेड ले लोगे, तो आपको माइंड में ये रखना, दिन का 1 ट्रेड लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लूँ बस, बट वही काफ़ी हो जाएगा। अगर मेन ट्रेंड का ले रहे हो तो 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी तभी दे देता है यार, अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो। देखो अब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया था। इसके बाद मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जो रिट्रेस होता है वो देखो 61 to 78% में मान के चलता हूँ रिट्रेस आता है। मैंने कई बार देखा है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये रिट्रेस भी इसका करीब आप देखोगे तो 70% के करीब ये रिट्रेसमेंट आ चुका, मतलब 61 to 78 जो है इसके बीच में ये आ चुका है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से मैं ना तो एकदम से बेरिश हो सकता ना बुलिश हो सकता। ठीक है, क्योंकि नीचे जो ये मूव था अप साइड से, ये मूव भी काफ़ी नीचे, देखो 1000 पॉइंट का मूव तो ये आ चुका है टॉप से। 1000 पॉइंट मार्केट नीचे दे चुकी है 3 दिन में। अब मार्केट में यहाँ से बाइंग भी आ रही है बार बार। आज बायर्स ने ज़बरदस्त होल्ड किया है 52,500 को। अगर मार्केट में टोटल बीरिशनेस होती तो मार्केट गिर जाती, बट बायर्स ने होल्ड रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ना तो ज़्यादा बीरिश होना ना बुलिश होना। अब अपने को सिंपल एक फंडा ये रखना है कि जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकलेगा 53,000, ये जो हाई नहीं निकलेगा, तब तक बुलिश तो होना का मतलब नहीं है। सिंपल कहानी ये है। ठीक है, बीरिश कब होना है, बीरिश के लिए एक ही चीज़ देखनी है कि मार्केट में जब टॉप से देखो, अब अपने लिए जो ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जहाँ से जो ब्रेक हुआ था ये पूरा,
ये रेंज जो है बहुत, अगर इससे ये यहीं पे मान ली मार्केट कहीं भी ओपन होगी थोड़ा ऊपर आती है, यहाँ कोई रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक मिलता है तो अपना सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, या यहाँ कोई इवनिंग स्टार टाइप मिलता है तो भी अपना ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ टॉप से अपने को ट्रेड ढूंढना है नीचे का, या फिर अपने को क्या करना है कि ये जो पूरी जो आज रेंज बनी हुई है ये वाली जो 52,500 इसने होल्ड किया है, मार्केट मान लीजिए यहीं पे थोड़ी देर रुक के, यहाँ पे रुकना जरूरी है बट ऐसा नहीं कि यहाँ से चल के आए इसको ब्रेक करे, यहीं पे ओपन हो थोड़ी देर यहाँ रुक के इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो अपना सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। टारगेट फर्स्ट ये वाला लो रहेगा, सेकंड ये वाला लो रहेगा, मतलब वही 150-200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो कहने का मतलब है बेरिश ट्रेड ढूंढना है बट लेवल सही रखना, ऐसे मत करना कि इनके बीच में बेरिश ढूंढो, ना तो यहाँ ढूंढो ना यहाँ ढूंढो, यहाँ बीच में ढूंढो, वो जाने को ना नीचे पाएगा ना ऊपर पाएगा, कहीं तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना, या तो यहाँ टॉप से ढूंढना या यहाँ से। अब रही बात बुलिश की, बुलिश हम नहीं होंगे जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करे, ब्रेक करके इसको होल्ड करे, ब्रेक करके इसको होल्ड करेगी, कोई रेंज बनेगी, उस रेंज का आप साइड ब्रेक करेगा तो किसी को लेना है तो छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक वो डेली का कैंडल का हाई ये वाला नहीं निकलता तब तक मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बुलिश साइड। तो हाँ, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है कहीं भी इस रेंज के पास या और इससे ऊपर 53,000 के पास, यहाँ से भी मैं रिवर्सल का ट्रेड ही ढूंढूंगा, मैं बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढूंगा क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी काफ़ी चल चुका होगा यहाँ से, और एज सच कोई बुलिश वाला सेंटीमेंट है नहीं मार्केट में, तो मैं यहाँ से भी रिवर्सल का ट्रेड ही ढूंढूंगा, सिंपल। अब बात आती है कि मार्केट लीजिए यहाँ से हो जाता है गैप डाउन, अब अगर गैप डाउन हो जाए नीचे तो मैं एकदम से बेरिश साइड भी नहीं जाऊँगा, गैप डाउन होगा तो मैं बेरिश साइड नहीं जाऊँगा, बुलिश साइड तो मैं जाऊँगा ही नहीं। फिर मैं वेट करूँगा कि मार्केट अपने डे लो के पास, इस डे लो के पास मार्केट आके कैसा रिएक्ट करती है, कि यहाँ मार्केट रुकती है, रेंज बनाती है, उस रेंज का अपसाइड ब्रेक होता है तो मैं बुलिश ट्रेड लूँगा छोटी क्वांटिटी के साथ, अगर उसका डाउन साइड ब्रेक होता है तो मैं बेरिश ट्रेड लूँगा, लेकिन टारगेट मेरा वही फिर 52,000 रहेगा। तो 150-200 पॉइंट का नीचे मूव मिलेगा, 150-200 पॉइंट का अप मूव मिलेगा, लेके नहीं बैठूंगा मैं अब यहाँ पे। अब अगर यहाँ मार्केट कहीं भी यहाँ बीच में आज के जो कैंडल है उसके कहीं भी बीच में मार्केट ओपन होती है तो वो काइंड ऑफ एक साइडवेज मार्केट सा हो जाएगा मेरे लिए, मैं ट्रेड लूँगा तो 150-200 पॉइंट में जहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे मैं निकलता जाऊँगा। सो इस बात का ध्यान रखना बस। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।